देश की राजधानी दिल्ली सोमवार यानी 10 नवंबर की शाम एक जोरदार धमाके से दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुआ भीषण विस्फोट न सिर्फ 12 लोगों की जान ले गया बल्कि पूरे देश को सन्न कर गया। हादसे के बाद की तस्वीरें और सामने आए सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये कोई मामूली हादसा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। शुरुआती जांच में सीएनजी सिलेंडर फटने की आशंका जताई गई, लेकिन धमाके की तीव्रता ने इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका हादसा था या किसी बड़ी साजिश का नतीजा। वहीं अब इस ब्लास्ट को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। दरअसल 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ जोरदार विस्फोट न सिर्फ 11 जिंदगियां निगल गया बल्कि उन पुराने जख्मों को भी हरा कर गया जिन्हें दिल्ली वासी अब तक भूल नहीं पाए थे। ऐसे में इस हादसे के बाद एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ली है। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को फिदायीन हमले से जोड़कर देख रही हैं। वहीं धमाके में इस्तेमाल कार पुलवामा के तारिक ने खरीदी थी, जो कि अब पुलिस हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद के फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से संबंध के सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या ये आत्मघाती हमला था या किसी बड़ी आतंकी योजना का हिस्सा। इस बीच दिल्ली एनसीआर और देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं इस विस्फोट के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब देश की राजधानी में लाल किले जैसे संवेदनशील इलाके में धमाका हो सकता है तो आम जनता कहां सुरक्षित है। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं चाहिए, उन्हें देश की चिंता नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि देश को कोई पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और पार्ट टाइम गृह मंत्री नहीं चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा वक्त अपना विदेशों में बिताते हैं, उनको देश की चिंता नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेश यात्राओं से ज्यादा देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अब देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली से 15-20 किलोमीटर दूर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना, बॉम्ब मेकिंग इक्विपमेंट मिलना बताता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। ऐसे में जहां एक और विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिशें कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से बयान जारी किया है। उन्होंने रात भर दिल्ली की स्थिति पर नजर रखी और हर पल की जानकारी ली। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। हालांकि प्रारंभिक जांच के बावजूद विस्फोट के कारणों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट ने सिर्फ जानें नहीं ली बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कई असहज सवाल भी छोड़ दिए हैं। वहीं फरीदाबाद में आरडीएक्स की बरामदगी जरूर एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच हुआ ये धमाका उस सफलता पर सवाल खड़ा करता है। जहां सवाल ये है कि जब फरीदाबाद में आरडीएक्स बरामद हुआ था तो दिल्ली पुलिस ने सतर्कता क्यों नहीं बढ़ाई। सवाल ये भी है कि आखिर लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में कार ब्लास्ट कैसे हो गया। क्या ये खुफिया एजेंसियों की नाकामी नहीं है? बहरहाल ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि सुरक्षा तंत्र की कमजोरी की चेतावनी है। जहां पूरा देश ये जानना चाहता है कि देश की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, वो हर बार वक्त से पहले क्यों नहीं चेत पाती है। वहीं सवाल सरकार की जवाबदेही पर भी उठता है कि आखिर इस बड़े हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।